महाराष्ट्र में शिवसेना के बाद एनसीपी में दो फाड़ हो चुके हैं। बगावत करने वाले नेताओं में अजीत पवार का नाम दूसरे नंबर पर आ गया है। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, महाराष्ट्र के नए सीएम बन गए। कहा जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार ने शिंदे पाठ को दोबारा दोहराया है। सीएम कुर्सी की रेस में अजीत पवार अपनी इस कोशिश में मात्र एक कदम पीछे रह गए। 2 जुलाई को अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया, यानी महाराष्ट्र में अब 2 डिप्टी सीएम, 1 मुख्यमंत्री। अब इस फूट को लेकर तमाम नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता हैं पृथ्वीराज चौहान दावा किया कि उन्हें मिली सूचना के मुताबिक बीजेपी ने अजीत पवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद देने का वादा किया है। अजीत पवार के सत्तारूढ़ एकनाथ शिंदे बीजेपी गठबंधन में शामिल हो जाने से महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति बदल गई है। चौहान से पहले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया। कहा शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी खो देंगे। दरअसल कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने बड़ा दावा करते हुए कहा, मैंने पहले ही सार्वजनिक तौर पर कहा था कि अजीत पवार भाजपा के साथ जा सकते हैं, लेकिन मुझे आलोचना का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस नेता ने कहा उन्हें पहले ही पता था कि ये होगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया इनमें सिर्फ सौदेबाजी चल रही थी कि अजीत पवार को क्या मिलेगा। हमारी जानकारी के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष के फैसले यानी एकनाथ शिंदे समेत 16 शिवसेना के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मदद से शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाकर पवार को यह पद देने का वादा किया गया है। चौहान महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान के स्मारक प्रीति संगम में थे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार कराड़ में स्मारक पर पहुंचे और दिवंगत नेता को पुष्पांजलि अर्पित की। पृथ्वीराज चौहान ने कहा वो वहां महाविकास अघाड़ी के घटकों में से एक हैं और मैं उन्हें समर्थन देने के लिए यहां हूं। उन्होंने कहा राष्ट्रीय स्तर पर पवार साहब विपक्ष की एकता के साथ मजबूती से खड़े हैं। वो बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की बैठक में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि अगर एमवीए एकजुटता और मजबूती से खड़ा रहता है तो एकनाथ शिंदे बीजेपी गठबंधन को चुनाव में कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ लोगों की सहानुभूति है। कांग्रेस और एनसीपी उनके साथ आ रही है। अगले साल लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हैं। चौहान ने अजीत पवार के कदम पर कहा हमें तोड़ने की सारी कोशिशें की जाएंगी, ऐसा ही हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव आने वाला है और उसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को 11 अगस्त तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेना है। ऐसा ना करने पर एमवीए हाईकोर्ट जाएगा। तो अजीत पवार के साथ 8 नेता जो हैं वो मंत्री बने हैं। आपको बता दें 2 जुलाई को अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में विभाजन का नेतृत्व करते हुए उप मुख्यमंत्री बन गए। इससे इनके चाचा शरद पवार को बड़ा झटका लगा, जिन्होंने 24 साल पहले एनसीपी की स्थापना की। अजीत पवार के साथ एनसीपी के 8 नेताओं ने भी एकनाथ शिंदे भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।